हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ऑन द स्पॉट। हमारे सीरीज का नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हमें चेक करना है। हमारा 13th नंबर प्रॉब्लम है। क्या है? चेक द नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर और नॉट। हमने एक प्रोग्राम देखा था, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का देखा था, पैलिंड्रोम वर्ड का देखा था कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो पैलिंड्रोम वो कैसे चेक करते थे कि अगर वो उसका अपोजिट करने पर हमारा सेम आया तो वो पैलिंड्रोम है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें सेम काम करना है। तो इसको करने के लिए यहाँ पे नंबर है, स्ट्रिंग तो है नहीं। तो हमें इस लॉजिक को समझना होगा। अगर हम सपोज़ आप सोच रहे होंगे कि इसको स्ट्रिंग में करते हैं, तो हम ट्राई करके देख सकते हैं। हम ट्राई करके देख सकते हैं। कैसे ट्राई करेंगे? अगर हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, हम क्या लेते हैं a इज़ इक्वल टू, हम कोई एक नंबर ले लेते हैं 1771। तो आप सोच रहे होंगे कि इसको हम क्या कर लेते हैं, str। हम क्या कर लेते हैं, a इज़ इक्वल टू str कर लेते हैं a का। तो देखते हैं क्या होता है। अगर a को हम प्रिंट कराएँगे तो हमारा कुछ आता है, एरर आएगा। तो ये आपको पिछले वीडियोज़ में मैंने समझाया था कि स्ट्रिंग से कन्वर्ट करना प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो इसलिए चलते हैं, अच्छे से मेथड से देखते हैं कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है? तो चलते हैं हम अपने नोट पे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें ये चेक करना है कि कोई नंबर एंटर जो हो रहा है, वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। हमें पैलिंड्रोम चेक करना है, पैलिंड्रोम। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास नंबर मान लीजिए है 1771। ठीक है? हम इसका अपोजिट देखेंगे तो सेम आएगा, मतलब ये पैलिंड्रोम है। इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, पहले बता चुका हूँ, आप पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। लिस्ट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है? तो अब इस चीज़ को हम क्लियर करते हैं कि कैसे हम इसको प्रोग्राम में करेंगे। तो प्रोग्राम में करने के लिए हमें ये चीज़ समझना होगा कि हम अगर करते हैं इसको चेक, तो चेक करने के लिए हम पहले 1 को करेंगे आउट, फिर 7, फिर 7, फिर 1, और उसको एक जगह स्टोर कराकर हम चेक करेंगे कि ये इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको कैसे स्टोर कराएँगे? अब प्रॉब्लम तो ये आ जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम पहले लिए इसको a, अगर सपोज़ मान लेते हैं, तो हम पहले a का मॉडुलस लेंगे। ठीक है? a का मॉडुलस हम लेंगे किसके साथ? 10 के साथ। तो हमें क्या आएगा यहाँ पे? फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है? तो 1 को हमने एक जगह स्टोर करा है। कहाँ स्टोर करा है? समझना होगा। जैसे हम बचपन से समझते हैं कि अगर हमारा 71 है, तो इसको क्या लिखते हैं? 7 इंटू 10 प्लस 1, वन्स, टेन्स, हंड्रेड, थाउजेंड, यही तो होता है। अगर हमारा ये हुआ, सपोज़ आपका 771 हुआ, तो हम क्या करेंगे? 7 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 1। सपोज़ अब प्रोग्राम में इसको कैसे करना हो, तो हम इस चीज़ को, प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम कहें कि हम फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमने लिया 1 यूज़र से, फर्स्ट स्टेप में हमने यूज़र से 1 लिया, फर्स्ट स्टेप में हमने 1 लिया, ठीक है? तो हमने एक आर में स्टोर करा लिया 1, ठीक है? अगर फिर नेक्स्ट आर में हम करते हैं 1 इंटू 10 प्लस 7, तो हमें क्या हो जाएगा? 17। तो यहाँ देखिए, समझिए कि हमारा उल्टा हो रहा है। अब 1 7 आ रहा है, 17। समझ रहे हैं ना बात को? हम इसको उल्टा कर रहे हैं। तो इसको उल्टा करेंगे, क्या लिखेंगे? 1 इंटू 10 प्लस 7, ठीक है ना? तो ये 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 17। अब हम प्रोग्राम में जब देखेंगे तो हमारा आर तो 17 हो गया। हम अगर करें नेक्स्ट स्टेप में कि लूप में चलाते हुए आर को फिर सम करें, इसके साथ हम, जो हमारा नया उसका मॉडुलस है, ये वैल्यू है क्वेश्चन का, ठीक है, रिमाइंडर का। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? इंटू 10 कर दें, तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे अगर 7 फिर आया मेरा, तो हम इसको करेंगे 17 इंटू 10 प्लस 7, तो क्या होगा? 170 प्लस 7, तो 177 आया, ठीक है? क्योंकि लूप में चल रहा है तो हमें 100 इंटू या 1000 इंटू ऐसे सो ऑन नहीं करना है, हमें 10 के साथ लूप चलाएंगे तो ये ऑटोमेटिक होता जाएगा। ठीक है? तो इस चीज़ को हमें प्रोग्राम में कैसे लिखना है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है? तो आगे हम चलते हैं प्रोग्राम में। तो जैसे हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं, तो प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि हमारा यूज़र से इनपुट क्या है। तो हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, a इज़ इक्वल टू INT इनपुट,
यूजर से कहेंगे कि इंटर अ इंटीजर, हमने यूजर से इंटीजर मांग लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें अब ध्यान दीजिए हमने क्या क्या यूज़ किया था। हमने आर का यूज़ किया था, ठीक है, चलिए दिखा देते हैं आपको हमने किसका किसका यूज़ किया। हमने आर का यूज़ किया था यहाँ पे, उसके पहले हमने यूज़ किया था ए को यहाँ यूज़ किया था, तो लास्ट में हम चेक करने का ऑप्शन नहीं बचेगा कोई। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक टेम्प वेरिएबल लेना पड़ेगा और उसमें ए को स्टोर कराना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक टेम्प ले लेते हैं, हम लेंगे टेम्प और इसमें इक्वल टू कर देंगे ए को, क्योंकि ये हमारा चेंज होता जाएगा, ठीक है। और हम ले लेंगे एक हमारी वैल्यू जो है आर, उसको हम कर देंगे 0 से इनिशियलाइज। अब यहाँ पे हम लूप चलाएंगे, वाइल लूप चलाते हैं और कहते हैं कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक हमारी टेम्प की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0, ठीक है, सही है। अब हमें क्या करना है, हमने पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे करना होता है। तो पहले हम करेंगे, टेम्प की वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, एक जगह हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको आर में डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे आर में लिख सकते हैं, अगर हम आर इज इक्वल टू आर इंटू 10 करते हैं, ये हमने देखा था, प्लस प्लस क्या होगा, जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारा क्या होगा यहाँ पे, टेम्प का मॉडुलस 10 के साथ, ठीक है। ये हमारा यहाँ से हुआ। अब क्या करेंगे, अब ये लूप में हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें टेम्प को कम करना होगा, ठीक है। रिक्वायर्ड आंसर पाने के लिए टेम्प को हमें रिड्यूस करना, कैसे करना होगा, अगर टेम्प को हम लोग इससे 10 से डिवाइड कर देते हैं, जो क्वेश्चन देगा हमारा, तो क्वेश्चन दे देगा यहाँ से। उसके बाद ये हमारा आर फाइनली अपलोड होता गया, पूरा उसमें स्टोर होता गया। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, चेक क्या करेंगे कि इफ आर आर इज डबल इक्वल टू ए, जो ए हमने चेंज नहीं किया था, तो हमारा अगर ये सही हुआ तो प्रिंट करेंगे क्या, ए कॉमा इज पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ से। ये चीज़ होने के बाद अब हम एल्स में जाएंगे, एल्स में लिखेंगे एल्स, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, एल्स प्रिंट प्रिंट क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं इसको, इज नॉट पैलिंड्रोम। देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। अगर हम नंबर डालते हैं, अगर मान लीजिए 21 डाला तो 21 इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर, क्योंकि इसका उल्टा 1 2 होगा, 12 होगा, वो तो पैलिंड्रोम नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पे 22 डालते हैं तो देखिए 22 इज पैलिंड्रोम नंबर, क्योंकि इसका अपोजिट ट्रू होता है। हम नेक्स्ट डालते हैं, हम डालते हैं 1771, जो हमने चेक किया था, तो ये भी क्या है, हमारा पैलिंड्रोम नंबर है। तो ऐसे ही पैलिंड्रोम का सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे लॉजिक केवल ये सिंपल सा ये समझना था कि हम इस लॉजिक को कैसे यूज़ कर सकते हैं कि अपोजिट स्टोर कराना है। अब बहुत सारे लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि हम उसको स्ट्रिंग लिस्ट के मेथड से भी कर सकते हैं। अगर हम लिस्ट में एक एक नंबर को स्टोर कराते जाएं, बाद में चेंज कर दे, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं अगर होता है तो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।